Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Good. So today in this video I'm going to tell you about multiple choice questions on glaciers, soil, weather and disaster and population of Himachal Pradesh. So guys, before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So moving forward, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है मियार ग्लेशियर इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो मियार हिमनद है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? पहला ऑप्शन है किन्नौर, दूसरा है कुल्लू, तीसरा है लाहौल स्पीति, चौथा है मंडी। तो जो मियार ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है भादल ग्लेशियर इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो भादल ग्लेशियर है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? राइट। सो हमारा पहला इसमें ऑप्शन है ऊना, दूसरा है कांगड़ा, तीसरा है हमीरपुर, चौथा है शिमला। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ कांगड़ा, ऑप्शन बी। जो भादल ग्लेशियर है ये कांगड़ा में सिचुएटेड है। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है शशिन और थांग गोपा ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू विच रिवर। जो शशिन और थांग गोपा ग्लेशियर्स है ये कौन सी नदी को जो है पानी प्रोवाइड करते हैं, जल प्रदान करते हैं? राइट। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास स्पीति रिवर को, दूसरा है रावी रिवर को, तीसरा है ब्यास रिवर को, चौथा है चंद्रा रिवर को। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो चंद्रा रिवर है उसको ये जो है वाटर प्रोवाइड करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेम द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। हमने लार्जेस्ट जो ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का उसका नाम बताना है। राइट। सो हमारा पहला ऑप्शन है भागा ग्लेशियर, दूसरा है कुल्थी ग्लेशियर, तीसरा है सोना पानी ग्लेशियर और चौथा है बिग शिगड़ी। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बिग शिगड़ी। बिग शिगड़ी या फिर बड़ा शिगड़ी जो भी कहें, वो ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है दुदोन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो दुदोन ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? राइट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर में है, चंबा में है, किन्नौर में है, कुल्लू में है। सो जो दुधोन जो ग्लेशियर है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है हाउ मैनी लेक्स मेड फ्रॉम ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है कितने जो लेक्स हैं वो ग्लेशियर से बनी हुई है? राइट। पहला ऑप्शन है हमारे पास 200, दूसरा है 230, पहला है 202, सेकंड है 230, थर्ड है 239 239, चौथा है 249 249। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 249। 249 जो झीलें हैं वो ग्लेशियर से बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ मच इज़ द ग्लेशियर आर डिक्रीज्ड बिटवीन 1962 एंड 2001। 1962 से 2001 के बीच ग्लेशियर का जो क्षेत्र है वो कितना कम हुआ है? राइट। वो पूछा है इसमें। पहला ऑप्शन है 2077 स्क्वायर किलोमीटर, 2077 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, सेकेंड है 2000 स्क्वायर किलोमीटर 2000 स्क्वायर किलोमीटर, थर्ड है 1628 स्क्वायर किलोमीटर या कहीं 1628 वर्ग किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 1600 वर्ग किलोमीटर या 1600 स्क्वायर किलोमीटर। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1628 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया जो डिक्रीज़ हुआ है ग्लेशियर्स का हिमाचल प्रदेश में 1962 से लेकर 2001 तक।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 8th क्वेश्चन है, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बड़ा बांग्ला ग्लेशियर। इसमें पूछा है जो कौन सी रिवर है वो बड़ा बांग्ला ग्लेशियर से जो है निकलती है, राइट। सो हमारा पहला ऑप्शन है सतलुज, दूसरा है रावी, तीसरा है यमुना और चौथा है चिनाब। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ रावी। जो रावी रिवर है ये बड़ा बांग्ला ग्लेशियर से निकलती है। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 9th क्वेश्चन है, विच रिवर गेट्स वाटर फ्रॉम बिग शिकरी ग्लेशियर्स। जो बिग शिकरी ग्लेशियर्स है जो कि लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, कौन सी रिवर जो है इससे पानी लेती है, या फिर कौन सी जो नदी है इससे पानी प्राप्त करती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास रावी। रावी तो पता है हमें किससे लेती है पानी, बड़ा बांग्ला ग्लेशियर से। चिनाब दूसरा, सतलुज तीसरा, ब्यास। ब्यास तो ब्यास कुंड से निकलती है, सतलुज मानसरोवर से। सो जो चिनाब रिवर है वो बिग शिकरी ग्लेशियर से जो है वाटर लेती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हु डिस्कवर्ड एंड सर्च द शिगरी ग्लेशियर्स। इसमें पूछा है शिगरी जो ग्लेशियर की खोज किसने की, राइट। पहला ऑप्शन है हमारे पास वॉल्कर एंड E.H. पास्को, सेकंड है W.C. वॉल्कर, तीसरा है J.G. टॉमल्सन, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 1 वॉल्कर और E.H. पास्को ने जो है शिगरी जो ग्लेशियर है उसकी खोज की थी 1906 में, 1906 में, जो कि लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 11th क्वेश्चन है, वेयर इज गेफांग ग्लेशियर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। जो गेफांग जो ग्लेशियर है वो हिमाचल प्रदेश में जो है कहाँ पे, राइट। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास लाहौल स्पीति, दूसरा है किन्नौर, तीसरा है शिमला, चौथा है मंडी। जो गेफांग जो ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और जो मैंने आपको बताया भी था जो गेफांग जो पीक है बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, और जो गेफांग है एक्चुअली वे ये लाहौल स्पीति में गॉड का नेम है, गॉड है वहाँ की। और जो गेफांग जो माउंटेन पीक है उसको मणिमहेश ऑफ लाहौल भी कहा जाता है। नाउ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन ड्राई सॉइल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के शुष्क मिट्टी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आता है, राइट। नहीं आता, नॉट लिखा है, सॉरी, नहीं आता। ड्राई एरिया में कौन सा क्षेत्र नहीं आता, शिमला नहीं आता, लाहौल स्पीति नहीं आता, किन्नौर नहीं आता, पांगी नहीं आता। लाहौल स्पीति और किन्नौर एंड पांगी हम जानते हैं ये ड्राई एरिया में है, शुष्क क्षेत्र में। शिमला जो है इसका राइट आंसर है, शिमला जो है वो ड्राई एरिया में नहीं आता है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच सॉइल इज़ फाउंड इन शिवालिक रीजन। शिवालिक रीजन में कैसी जो मिट्टी है वो पाई जाती है। पहला ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, दूसरा है रेड सॉइल, तीसरा है ग्रैनुलर सॉइल यानी कि दानेदार मिट्टी, चौथा है स्टैक्ड सॉइल एंड मड सॉइल यानी कि पथरीली मिट्टी एवं कीचड़ रूपी मिट्टी। सो जो शिवालिक है वहाँ पे ऑप्शन डी वाली मिट्टी पाई जाती है, स्टैक्ड सॉइल एंड मड सॉइल, पथरीली और कीचड़ वाली मिट्टी। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 15 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द इनर हिमालयाज। भीतरी हिमालय में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। सो पहला ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, दूसरा है सैंडी स्मूथ, रेतीली चिकनी कहेंगे इसको, तीसरा है रेड ग्रैनुलर लाल दानेदार, चौथा है डार्क स्मूथ एंड ब्लैक ब्राउन गहरी चिकनी एवं काली भूरी मिट्टी। सो इसमें भी ऑप्शन डी राइट आंसर है। जो आपका इनर हिमालय है या के भीतरी हिमालय है वहाँ पे गहरी चिकनी एवं काली भूरी मिट्टी जो है वो पाई जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, विच सीजन इज़ कॉल्ड
लॉन्ग नाइट सीजन इन शिमला, राइट। इसमें पूछा है कि शिमला में जो है जो लॉन्ग नाइट सीजन है वो किसे कहते हैं, या फिर कहीं शिमला में कौन सा मौसम दीर्घ रात का मौसम कहलाता है। पहला है रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर या विंटर। विंटर इसका सही जो है आंसर है शरद, क्योंकि रातें काफ़ी लंबी होती है उस वक्त। नाउ 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ फाउंड इन ह्यूमिड टेम्परेट जोन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। पहला है शिमला, दूसरा है कुल्लू, तीसरा है कांगड़ा, चौथा है उन्ना। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ उन्ना। उन्ना जो रीजन है ये ह्यूमिड टेम्परेट जोन में जो है वो पाया जाता है, आंध्र समशीतोष्ण। Now moving forward, how many ecological zones can be divided on the basis of agroclimatic zone and physiographic region of Himachal Pradesh? इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश को इकोलॉजिकल जोन और फिजियोग्राफिक आधार पर कितने इकोलॉजिकल जोन में बांटा जा सकता है। पहला ऑप्शन है 7 जोन, दूसरा है 5, तीसरा है 8, डी है 4। सो इसका जो ऑप्शन है 7, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। हम 7 जो है जोन में डिवाइड कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द लैंड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज अल्पाइन एरिया। हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है या फिर चिन्हित है। सो पहला ऑप्शन है कुल्लू वैली, दूसरा है ग्रेटर हिमालय, तीसरा है इनर हिमालय, चौथा है मंडी एंड कुल्लू। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय वाले रीजन में अल्पाइन के ट्रीज भी पाए जाते हैं, यहाँ पे अल्पाइन एरिया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 20th क्वेश्चन है, इन सांगला वैली देयर इज ओनली 1 ईयर बिकॉज इन सांगला वैली देयर इज ओनली 1 क्रॉप होती है इन द मोस्ट ऑफ द ईयर्स बिकॉज ऑफ देयर एटमोसफेयर। क्वेश्चन ये है कि जो सांगला वैली में ओनली जो है 1 क्रॉप होती है, राइट। ओनली 1 है, ये ओन नहीं है, ओनली 1 क्रॉप होती है यहाँ पे इन 1 ईयर में बिकॉज ऑफ एटमोसफेरिक ऑफ वैली। अब हमें बताना है कि किस वजह से जो है मोस्टली वहाँ पे एक जो है क्रॉप होती है सांगला वैली में। ड्राई ह्यूमिड है वो, शुष्क आंध्र है, वो रीजन हॉट है, गर्म है, वेरी कोल्ड है, अति ठंडा है, या फिर वार्म एंड ह्यूमिड है, गर्म और आंध्र है। तो जो रीजन है वो वेरी कोल्ड है, इसीलिए वहाँ पे सांगला घाटी में अधिकतर साल में जो है एक ही फसल होती है, क्योंकि वो रीजन जो है काफ़ी कोल्ड है, अति ठंडा आप कह सकते हैं। नाउ 21st क्वेश्चन है, हाईएस्ट थ्रेट टू हिमाचल प्रदेश। अब हम डिज़ास्टर वाले कुछ क्वेश्चंस में आ गए हैं, जिसमें हमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है हाईएस्ट थ्रेट किस चीज़ का है, अधिक खतरा किससे है। पहला है ड्रॉट, सूखे से, सेकंड है डैम जो बनते बांध उनसे, तीसरा है अर्थक्वेक भूकंप से, चौथा है फ्लड यानी कि बाढ़ से। सो अर्थक्वेक का जो है हिमाचल का जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 22nd क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड अर्थक्वेक अकर इन कांगड़ा। कांगड़ा में भूकंप किस वर्ष में आया। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास 1705, दूसरा है 1805, तीसरा है 1905, चौथा है 1605। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 1905 में जो है कांगड़ा में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, बहुत ज़्यादा भूचाल वहाँ पे आया था। इसका जो एग्जिट डेट है दैट इज़ 4 अप्रैल 1905। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। अब इसमें पूछा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है लोएस्ट जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है, राइट। सो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ चंबा, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास शिमला, एंड जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है दैट इज़ हमीरपुर,
एंड चौथा ऑप्शन है सोलन। सो इसका जो सही आंसर है कि हिमाचल प्रदेश में किस ज़िले में जो है लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है, दैट इज़ हमीरपुर। हमीरपुर में जो है लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 24 क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सिटी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी जो नगर वो कौन सा है, छोटी सिटी कौन सी है, राइट। सो हमारे पास पहला ऑप्शन है नैना देवी, दूसरा है सुंदरनगर, तीसरा है नाहन, चौथा है नारकंडा। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ नारकंडा। नारकंडा जो है वो स्मॉलेस्ट सिटी है हिमाचल प्रदेश में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स 25th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 census, which district of Himachal Pradesh has the largest number of urban households? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कौन कहाँ पे अर्बन जो हाउस होल्ड है यानी कि अर्बनाइजेशन कहें, शहरी क्षेत्र कौन सा है सबसे ज़्यादा। सो इसमें पहला ऑप्शन है कांगड़ा, दूसरा है शिमला, तीसरा है कुल्लू, चौथा है सोलन। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स है। We have a question, in the year 1948 as Chief Commissioner Chief the area of Himachal Pradesh, इसमें पूछा गया है 1948 में जब हिमाचल प्रदेश जो है चीफ कमिश्नर प्रांत था, तो उस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना था। पहला ऑप्शन है 30,000 स्क्वायर किलोमीटर, 30,000 पर किलोमीटर, दूसरा है 20,000 वर्ग किलोमीटर यानी कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, तीसरा है 25,135 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 25,135 स्क्वायर किलोमीटर, चौथा है हमारे पास 23,108 वर्ग किलोमीटर यानी कि 27,108 स्क्वायर किलोमीटर। सो जब हिमाचल प्रदेश जो है 1948 में चीफ कमिश्नर जो प्रांत था, उस टाइम हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 27,108 यानी कि 27,108 स्क्वायर किलोमीटर था। Now moving forward towards next question, according to the 2011 census, which of the following district of Himachal Pradesh has the lowest female literacy rate? इसमें पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है, राइट। कुल्लू में है पहला ऑप्शन, सेकंड किन्नौर, तीसरा लाहौल स्पीति, चौथा चंबा। तो चंबा इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी, चंबा में है सबसे कम लोएस्ट रेट फीमेल का। मूविंग फॉरवर्ड, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 120 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 122 122% पर स्क्वायर किलोमीटर, तीसरा है 123% पर स्क्वायर किलोमीटर यानी 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, चौथा है 125% पर स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 125 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 123% पर स्क्वायर किलोमीटर जो डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश की घनत्व। Now moving forward, 29th question है, which district of state has the highest population of scheduled tribes? इसमें पूछा गया है किस जिले में जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की, राइट। सो हमारे पास पहला ऑप्शन है इसमें चंबा, दूसरा है लाहौल स्पीति, तीसरा है शिमला, चौथा है हमीरपुर। सो जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है वो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 30th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश इन 1951? 1991 में हिमाचल प्रदेश में महिला साक्षरता
का प्रतिशत कितना था? पहला ऑप्शन है 3%, दूसरा है 2%, तीसरा है 7%, चौथा है 9%, राइट। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 2%। 1951 में हिमाचल प्रदेश का जो महिला साक्षरता जो रेट था या फिर प्रतिशत था वो 2% था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल कितनी जनसंख्या है? राइट, मेल फीमेल सारे दोनों इकट्ठे करके कितने हैं? 68,64,602। सेकेंड ऑप्शन है 60,11,503। थर्ड ऑप्शन है 34,81,873 एंड चौथा ऑप्शन है 33,82,729। सो इसका जो सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो ऑप्शन ए 68,64,602 किलोमीटर, सॉरी 602 जो है टोटल पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की। और जो मेल पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की वो 34,81,873 है और फीमेल पॉपुलेशन 33,82,729 है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो हमारी अनुसूचित जाति है उसकी जो प्रतिशत है कितनी है? पहला ऑप्शन है लेस देन 10%, 10% से कम है। दूसरा है 35% से कम। तीसरा है 20 से लेकर 25% के बीच। चौथा है लेस देन 50 से कम। सो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो परसेंटेज है दैट इज़ 20 से लेकर 25%। एग्जैक्ट नंबर है इसका 24.8%। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 2011 जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर कितना है? पहला ऑप्शन है 78.9%, दूसरा है 82.80%, तीसरा है 89.53%, चौथा है 75.93%। सो हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर है दैट इज़ 82.80%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और 89.53% जो ये मेल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का, और 75.93% ये फीमेल लिटरेसी रेट है। ये मेल लिटरेसी रेट है, ये टोटल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड share with your friends. That's all for today. Bye and take care.